सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं इंदु स्वागत करती हूँ आपका पिंडर घाटी के दानपुर क्षेत्र कपकोट से आपके अपने YouTube चैनल इंदु ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड के देवता गोलजू देवता की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता वास करते हैं जो हमारे इष्ट देवता भी कहलाते हैं, जिसमें से एक है गोलू देवता। तो हम आज आपको अपने इष्ट देवता गोलू देवता की कहानी को बताने जा रहे हैं, जो लोकाकित व लोक गाथा पर आधारित है। बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय का राज था। उनकी 7 रानियां थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखता था। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगा। सोचने लगा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य ज्योतिष से परामर्श लिया जाए। राजा परामर्श लेने के लिए ज्योतिष के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की बात सुनकर ज्योतिष ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठा, बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने सैनिकों को पानी लाने भेजा। बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक नहीं आया तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़ा। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुंच तो देखता है कि उसके सैनिक मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाता है कि अचानक आवाज आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झालूराय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बाहे कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद नारी स्वयं जाके उन भैंसों को छुड़ाई। राजा ने यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस नारी के इस कर्तव्य पर तभी वहां पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानी को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा भी हमसे अधिक प्रेम इससे ही करेगा। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के सामने लोड सिलट यानी मसाले पीसने वाला एक साधन होता है जो उसको रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि उसका पुत्र नहीं लोड सिलट हुआ है तो रानी बहुत दुखी हुई। उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जिंदा था। 7 रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल के में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक काठ यानी लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर लेके जाता था। उस नदी पर राजा की 7 रानियां भी आया करती थी। बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानी कहती थी कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या।
बालक ने कहा, क्या कभी औरत से लोड़ सिलट जन्म लेता है? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने 7 रानियों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। जय गोलजू देवता की जय।